प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले प्रदेश में कोरोना संक्रमण के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 27 दिसंबर को प्रदेश की जयराम सरकार अपने 4 साल पूरे होने के जश्न में मंडी के पड्डल मैदान में एक महारैली का आयोजन करने जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर खुद मुख्यमंत्री एक एक चीज का निरीक्षण कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ ही घंटों के बाद हिमाचल प्रदेश में भाजपा की महारैली का जश्न शुरू हो जाएगा, जिसमें खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश को करोड़ों रुपयों की सौगात देंगे। नरेंद्र मोदी देश के जो प्रधानमंत्री है वो हिमाचल के मंडी में आएंगे और इस जश्न में शामिल भी होंगे। इस मौके पर करोड़ों की वो सौगात भी देंगे, लेकिन इस रैली पर एक खतरा बना हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ कि ठीक नरेंद्र मोदी की रैली से पहले यहाँ पर मंडी जिले में एक विस्फोट हो गया है। ओमिक्रॉन का यहाँ पर एक मामला सामने आया है। जो कनाडा की महिला है वो पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि 7 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें 6 सैंपल अभी आने बाकी है, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। और एक महिला की जो रिपोर्ट आई है वो इसमें पॉजिटिव पाई गई थी। हिमाचल में एक ओमिक्रॉन का ये बड़ा मामला सामने आया है। हालांकि 24 दिसंबर को दूसरा उनका टेस्ट हुआ है उस महिला का, और वो अभी नेगेटिव आ चुका है। प्रशासन का ये दावा है कि और जो महिला है वो अभी होम आइसोलेट है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ओमिक्रॉन मामले आने के बाद किस तरह से ये रैली रहेगी, इसका असर कहाँ पड़ेगा। आपको बता दें कि जहां नए साल के जश्न और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जहां धीरे धीरे हर राज्य से सख्ती करने की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में अभी इस प्रकार की सख्ती करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। पर हिमाचल में नए साल तक कोई नियम लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बात को लेकर कहा था कि प्रदेश में पर्यटकों के आने को लेकर सख्ती नहीं, लेकिन कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी है। बात को लेकर के बहुत चिंता की बात नहीं, अभी तक हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन के वायरस की पुष्टि नहीं हुई। हमने कुछ सैंपल भेजे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी तक इस प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी ये बात सही है कि हमको सतर्क होकर के काम करना पड़ेगा, सावधान होकर के काम करना पड़ेगा। पिछले कल हमने सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, उसमें हमने यही कहा कि शुरुआत भी वायरस की हिमाचल प्रदेश में पूरे देश भर में ऐसी हुई थी थोड़ी थोड़ी, और ऐसे में वो बढ़ते बढ़ते बहुत विकराल रूप धारण कर गया था एक दौर में, जब डेल्टा का दूसरा फेज आया था। ऐसे में हमको पीछे सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सीख लेनी है कि हम अपनी तैयारी रखें। हम कोविड के मामलों को देखते हैं कि हालांकि कम हुए हैं, 405 केसेस एक्टिव केसेस इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हैं, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी आने वाले समय में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों में ओमिक्रॉन के फास्ट स्प्रेड के कारण वहाँ स्थिति बहुत चिंताजनक हुई है। तो ऐसी स्थिति से सामना करने के लिए हमको तैयारी रखनी चाहिए। और विशेष तौर से हमने यही कहा है कि क्रिसमस पे और न्यू ईयर पर हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, रोकना ठीक नहीं है। आ रहे हैं, उनका अभिनंदन है, लेकिन उनसे हम इसी बात के लिए आग्रह करें कि वो कोविड नियमों का पालन करें। और उसके साथ साथ में हम इस बात को भी सुनिश्चित करें कि बहुत ज़्यादा क्राउडिंग जो सेलिब्रेशन के रूप में, इसके रूप में, उसको थोड़ा कैसे चेक कर सकते हैं, उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, इसके लिए हमने कहा है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक मामले की पुष्टि की है। हालांकि भारत के कुल 19 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले पहले ही सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार कल की रैली और नए साल के जश्न के बाद प्रदेश में कोरोना के और कितने मामले सामने आते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।